हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा हमारा मैथ्स में तो हेल्प करता ही करता है, एज वेल एज क्लासिकल मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जब हम पढ़ते हैं तो भी हमारी काफ़ी हेल्प करता है। सो वेक्टर्स आर द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड as well as direction। एक कंडीशन जो हमें याद होनी चाहिए, जो हमें याद रखनी है कि वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो फॉलो करते हैं, शुड फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो हम डिस्कस करते हैं क्या है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जानने से पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हम एक वेक्टर को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वेक्टर ए, तो वेक्टर पे हम इस तरह से एक एरो डिनोट करते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ है वो अगर इस तरह से आपको कहीं दिखे इन योर टेक्स्ट बुक्स, दैट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर। और कई टेक्स्ट बुक्स में इसे इस तरह से बोल्ड लेटर्स में भी लिखा होगा, तो आप समझ जाइए कि दैट इज वेक्टर। और एक वेक्टर को, जैसा हमने कहा कि वेक्टर क्या है, विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन। सो आप मैग्नीट्यूड को ए से, सिंपल ए से डिनोट करोगे और डायरेक्शन को विद कैप डिनोट करोगे। तो इस तरह से एक वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास एक वेक्टर बनेगा। तो इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि एक वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, हम एक वेक्टर को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, और अगर हमारे पास किसी भी वैल्यू का या किसी भी चीज़ का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है, तो हम किस तरह से उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। सो अब हम देखते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हम बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू वेक्टर्स, अ वेक्टर ए एंड अ वेक्टर बी। अगर हम इन वेक्टर्स की एक का हेड और दूसरे वेक्टर की टेल को ज्वाइन करें, और अगर इस तरह से ट्राइंगल बना लें, तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट आर आएगा दैट विल बी ए प्लस बी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी तरह से अगर हम दोनों वेक्टर्स की टेल को ज्वाइन करें और अगर हम इसको कंसीडर करें दैट इट इज़ अ पैरेललोग्राम, और फिर हम एक रिजल्टेंट हम यहाँ से ड्रॉ करें आर, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिस इज ए प्लस बी। और इसका जो मैग्नीट्यूड आता है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये जब हम छोटी क्लासेस में 11th क्लास में हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, इसका पूरा डेरिवेशन वहाँ पे है कि किस तरह से इसका मैग्नीट्यूड निकलता है। ये अभी हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि वेक्टर्स, हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर्स वो है जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और वेक्टर्स शुड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होता है आई, ठीक है। हम उसको किस तरह से लिखते हैं कि कितना एम्पेयर करंट है। फॉर एग्जांपल 20 एम्पेयर करंट है ना। तो हम इसको यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है और डायरेक्शन भी है, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो करंट एक ऐसा टर्म है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। एक ऐसा डायमेंशन है करंट जिसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन भी है, बट इट इज़ नॉट अ वेक्टर। वाई? क्योंकि करंट
जो ये है ये शुड नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है आ जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर। कई बार आपको एमसीक्यूज में इस तरह से क्वेश्चंस आ जाता है कि प्लीज आइडेंटिफाई विच वन इज नॉट अ वेक्टर। तो वहां पे आपके पास क्या होगा, करंट ऑप्शन होगा, पर हम सोचेंगे करंट, हाँ करंट पे तो डायरेक्शन होता है, बट ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर। अब हम डिस्कस करेंगे 3 फंडामेंटल बेसिस वेक्टर। ठीक है, हम सब ने ये बहुत बार पढ़े होते हैं फंडामेंटल बेसिस वेक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y z। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस x y and z, they are known as fundamental basis vector. So I j cap के कैप, तो ये जो आई जे के कैप है ये फंडामेंटल बेसिस वेक्टर है। एंड यहाँ से ही हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। दे आर द यूनिट वेक्टर्स जो आपको डायरेक्शन बताएंगे, डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि आपका वेक्टर किस डायरेक्शन में है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्सिस है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई एक्सिस पर। ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एक्सिस। अब हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि आपके पास फोर्स है इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वो फोर्स लग रही है 20 न्यूटन। आपको क्वेश्चन आ रहा है कि आपको निकालना है कि फोर्स कितने, फोर्स वेक्टर आपको इस केस में निकालना है। तो इस केस में फोर्स वेक्टर क्या होगा, फोर्स वेक्टर हमने बताया मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब आपके पास मैग्नीट्यूड तो आपको दे रखा है, कितना है 20 न्यूटन। डायरेक्शन क्या है, अब हमारे पास दे रखा है कि जो फोर्स है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है दैट विल बी आई कैप। तो इस तरह से आप किसी भी डायरेक्शन किसी भी वेक्टर को आप इजीली निकाल सकते हो। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं इन 2 डायमेंशन। ये एग्जाम्पल लेके x एंड y। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक पॉइंट था x एंड y, और ये ओरिजिन से आपके पास यहाँ पे वेक्टर बना रहा है a वेक्टर। तो आपने क्या पढ़ा कि a वेक्टर इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ से जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकलता है ये आपको पता है। ये आपने जब आपने स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट इन 7th 8th और 9th क्लास में जब आपने पढ़ा होगा, तब आपने वहाँ पे भी ये चीज़ पढ़ी है कि किस तरह से आप इस चीज़ का मैग्नीट्यूड, किसी भी एक लाइन का मैग्नीट्यूड निकालोगे। दैट इज़ x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब आप यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ये आ गया, और अब आप यहाँ से निकालोगे ए वेक्टर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ए कैप। और अगर यहाँ से आप यूनिट वेक्टर ए कैप निकालो तो यहाँ से आ जाएगा ए वेक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एक ही बात है। ठीक है, और हाँ मैं आपको बताना भूल गई कि यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है आप इसको इस तरह से भी कई जगह डिनोट किया होता है। तो ये चीज़ है। अब आपके पास जो चीज़ आई थी दैट इज ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन जो है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ए वेक्टर आपने कितना निकाला था, ए वेक्टर आपके पास आ गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये कहाँ से आया, ए वेक्टर एक्स आई कैप, जो मैंने आपको लास्टली कॉन्सेप्ट बताया था कैसे कि ये एक्स डायरेक्शन में है आई कैप प्लस वाई जे कैप, इस तरह से आ गया। और आपके पास जो मैग्नीट्यूड आ गया दैट इज अंडर द रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। तो ए कैप इज इक्वल टू फ्रॉम हेयर एक्स
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे कैप। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जो हमारे पास ये था एक्स कैप वाई कैप, ठीक है, ये इस तरह से था एक्स एंड वाई। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक्स इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज, this is hypotenuse, this is actually the magnitude of this vector। तो यहाँ से ये क्या आ गया आपके पास, अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना आ गया आपके पास, ए कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस, और यहीं से आप देखो तो ये कितना आ गया, y is the perpendicular and this is the hypotenuse, then it will be sin theta j cap। और हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस कॉस 90 माइनस थीटा जे कैप, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब आपके पास ये आपके पास एक टर्म आ चुकी है, और इसको अगर आप इस तरह से लिखना चाहो कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये अल्फा और बीटा क्या चीज़ है, ठीक है। अब ये कॉस अल्फा कॉस बीटा बेसिकली दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, डायरेक्शन कोसाइंस, वेक्टर, क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि ये कहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली आ रहे हैं। तो ये कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है। अल्फा क्या है यहाँ पे, जो एंगल हमने थीटा यहाँ पे बनाया था वो ये थीटा, दैट इज हमने उसको यहाँ पे अल्फा लिख दिया है। तो बीटा विल बी 90 माइनस थीटा, तो ये बीटा हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये आ गया। तो आप अगर आपको एक वेक्टर, अगर आपको एक यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, या वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर की हेल्प से आप वेक्टर भी निकालोगे, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको ये अगर अल्फा ये बीटा ये एंगल्स आपके पास दे रखे हैं, तो आप इजीली अपना कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, अगर आप 3dB केस ले रहे हो तो इजीली आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो। आपको यूनिट वेक्टर मिल गया। यूनिट वेक्टर निकलने के बाद आपको पता है कि यूनिट वेक्टर आपके पास आ गया, तो डायरेक्शन को साइंस निकालना, सॉरी आपको क्या बोलते हैं, कोई भी वेक्टर निकालना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट वेक्टर अलजेब्रा फॉर टुडे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, और बहुत सारा वेक्टर अलजेब्रा भी बहुत सारा बाकी है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।